दोस्तों कहानी शुरू होती है एक खूबसूरत लड़की आईवी से। वो रस्सी पर झूलती रहती है। वहाँ एक लड़का आता है और कहता है गाड़ी ने कुत्ते को मार दिया। वे सब देखने जाते हैं। वो कुत्ता तड़प रहा होता है पर आईवी उसे मार देती है। आईवी और सेल्वी दोनों कॉलेज में होती है। सेल्वी के पिता कूपर सेल्वी को लेने आते हैं। आईवी वहां आती है और कूपर को कहती है मेरी बस मिस हो गई, क्या आप मुझे लिफ्ट दे सकते हैं? कूपर मना कर देता है। सेल्वी अपने पिता को कहती है डैडी ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है। कूपर कहता है ठीक है। आईवी कहती है मुझे पीछे चक्कर आते हैं, आगे बैठूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सेल्वी पीछे बैठ जाती है और आईवी आगे। कूपर आईवी की तरफ आकर्षित होने लगता है। एक दिन सेल्वी आईवी को अपने घर लेकर आती है और कुछ हफ्तों बाद आईवी सेल्वी के घर में ही रहने लगती है। उससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। एक दिन आईवी छत पर बैठी रहती है और कूपर उसे देखता रहता है जैसे उसे चाहने लगा हो। कूपर उसके पास आता है। आईवी कहती है जरा मुझे मेरे बूट्स देंगे प्लीज। कूपर जैसे ही बूट्स उठाता है वे पानी में गिर जाते हैं। आईवी कहती है वो $150 के थे। कूपर उसे डॉलर दे देता है और उन दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती है और वे एक दूसरे की तरफ आकर्षित होने लगते हैं। कूपर एक पार्टी देता है। आईवी और कूपर दोनों बातें करते रहते हैं। कूपर की पत्नी जॉर्जी उन्हें देखती रहती है। आईवी ऊपर आती है और ड्रिंक करके मस्ती से झूमने लगती है। कूपर भी वहां आ जाता है और वे दोनों एक दूसरे से लिपट जाते हैं पर कूपर की पत्नी जॉर्जी उन्हें देख लेती है और वो नाराज हो जाती है। जॉर्जी बीमार होती है और गोली लेती है। आईवी कहती है ये रो रहे थे और मैंने इन्हें गले लगा लिया। आईवी जॉर्जी को झूठ बोल देती है। ये सुनकर जॉर्जी का गुस्सा ठंडा हो जाता है। फिर आईवी जॉर्जी को ड्रिंक पीने को देती है। जॉर्जी पी लेती है। उसमें कुछ नशे की चीज मिली होती है और जॉर्जी के हाथ से वो गिलास छूटकर गिर जाता है और जॉर्जी बेहोश हो जाती है। आईवी कूपर के साथ संभोग करने की कोशिश करती है पर कूपर वहां से चला जाता है। कूपर सेल्वी और आईवी को कॉलेज में लेने आता है। आईवी आती है और कहती है सेल्वी यहाँ नहीं है। आईवी गाड़ी में बैठ जाती है। कूपर कहता है मैं ये नहीं कर सकता। आईवी कहती है कर चुके हैं, कल रात याद है? कूपर गाड़ी को लेकर जंगल में आ जाता है। बारिश भी होने लगती है। आईवी गाड़ी से बाहर निकलकर गाड़ी पर लेट जाती है। कूपर भी गाड़ी से बाहर निकलता है और आईवी का अंडरवियर निकाल देता है और फिर वे दोनों संभोग करते हैं। एक दिन जॉर्जी गाना बजाकर ऊपर खड़ी रहती है और नीचे देखती रहती है। पीछे से आईवी आती है और जॉर्जी को धक्का दे देती है। जॉर्जी की मौत हो जाती है। सेल्वी जॉर्जी को आवाज मारती है और गाना बंद कर देती है। वहाँ कोई नहीं बोलता और आईवी छिप जाती है। फिर सेल्वी वहाँ से चली जाती है। उन सबको लगता है जॉर्जी बीमार थी इसीलिए उसने आत्महत्या कर ली। आईवी और सेल्वी दोनों गाड़ी लेकर घूमने जाते हैं। गाड़ी में जॉर्जी की अस्थि भी होती है। सेल्वी कहती है अजीब बात है कि एक पूरा का पूरा इंसान इतनी छोटी सी चीज में समा गया। आईवी एक गाना गुनगुनाती है। सेल्वी कहती है तुमने ये गाना कहाँ सुना? उस सुबह मेरी मोम मरी यही गाना सुन रही थी। यकीन नहीं होता तुम वहीं थी। वो खुद को मारने जा रही थी। उन्होंने तुमसे कुछ तो कहा होगा। आईवी कहती है क्या तुम मुझ पर कोई इल्जाम लगा रही हो? तभी सामने से एक गाड़ी आ जाती है और उनकी गाड़ी एक पेड़ से टकरा जाती है। सेल्वी के सर में चोट लग जाती है और वे दोनों बेहोश हो जाती है। आईवी को होश आ जाता है और वो सेल्वी को अपनी सीट पर बैठाकर उसके माथे से खून हैंडल पर लगा देती है जिससे कि ये लगे कि गाड़ी सेल्वी ही चला रही थी और फिर आईवी वहां से चली जाती है। कूपर अस्पताल में सेल्वी से मिलने आता है। सेल्वी कहती है मैं नहीं चाहती कि आईवी हमारे घर में रहे, उसी ने मेरी मोम को मारा है। कूपर कहता है तुम्हारी मोम ने आत्महत्या की थी। सेल्वी कहती है उसने आप पर जादू कर दिया है और ये सुनकर कूपर वहां से चला जाता है। सेल्वी रात के समय अपने बेड से उठकर चुपके से अस्पताल से बाहर निकल जाती है। बारिश पड़ती रहती है और सेल्वी घर आ जाती है। सेल्वी देखती है आईवी और कूपर दोनों संभोग कर रहे होते हैं। आईवी की नजर सेल्वी पर पड़ जाती है और सेल्वी वहां से भाग जाती है।
कूपर उसका पीछा करता है, पर बारिश के कारण वो एक जगह रिपट कर गिर जाता है। उसके पैर में चोट लग जाती है, उस पर चला नहीं जाता। आईवी गाना चलाकर वहीं खड़ी हो जाती है जहां जॉर्जी खड़ी हुई थी। सेल्वी नीचे से आईवी को देख लेती है और उसके पास आ जाती है। सेल्वी कहती है, तुमने मेरी मोम को मार डाला। आईवी कहती है, वो मरना ही चाहती थी। अब हम सब एक परिवार बनकर रह सकते हैं। पर सेल्वी उसे धक्का दे देती है और आईवी नीचे गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। कूपर भी गाड़ी लेकर वहां आ जाता है और बस देखता ही रह जाता है। सेल्वी रोने लगती है और यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है दोस्तों।